कृष्णा पैरों को ऐसे धीरे करके, कभी साटका का रुकने में बहुत खतरनाक होता है। इस साटका का ऐसे नस तान देता है, तो पैर को रोज धीरे करके ऐसे करेंगे, कभी साटका का रुकने में। अब ये केवल उंगली को ऐसे ऐसे करेंगे, उंगली को, पंजा को नहीं। क्या कर रहे हैं मैम? मैम अब देखिए, एक लाइन बीच में लगा लीजिए, बीच में कौन लाइन आगे। इसमें से 84 आसन छटा गया। उसमें से भी हम आपके लिए ये 5 दिन का हम 12 यौगिक 7 प्राणायाम और 7 आसन छाटे हुए हैं कि जो शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज इतना जरूर करना चाहिए। तो इसमें 84 लाख आसनों में सबसे यह एक लौता आसन है जिसको हम खाना खाने की बात करते हैं, वज्रासन। उधर गपशप मत करिए, उधर कोना में। तो ये कहते वज्रासन, ये पूरे 84 आसन में एक लौता आसन है जिसको हम खाना खाने की बात करते हैं। ये आसन है ये जो हम खाना खाने के तुरंत बाद करना चाहिए। ये वज्रासन कैसे करते हैं? दोनों जांघ को मिला लिया सर, छाती बाहर की तरफ, रीढ़ की हड्डी सीधा, गर्दन को सीधा, आंख बंद किया, दोनों हाथ को जांघ पर रख लिया, थोड़े देर के लिए मौन हो गए। तो ये वज्रासन है। इसमें कुछ लोग गलती क्या करते हैं, पीछे से खड़े हो जाते हैं, वो गलती है, ऐसे कर लेते हैं, ये गलत है सर। दिखाई दे रहा है? ये एड़ी पर नहीं रहेंगे। क्या करेंगे? बाएं औंठे को दाएं औंठे से मिलाया, ऐसे बाएं औंठे पर दाएं औंठे चढ़ा लिया और ये एड़ी को ये नितंब से बाहर कर दिया। ये नितंब से है ना, एड़ी को नितंब से बाहर, दोनों एड़ी के बीच में नितंब को रख लिया, रीढ़ की हड्डी सीधा कर लिया, आंख को बंद कर लिया, दोनों हाथ को ये जांघ पर रख लिया थोड़ी देर के लिए। तो ये वज्रासन हो गया। इसको करना है खाना खाने के बाद। अब इसके बाद जो हम करेंगे वो होगा मंडूकासन। अब इसके बाद जो करेंगे सर वो कहलाएगा मंडूकासन, और इसको हम खाना खाने के बाद नहीं करते। वज्रासन के अलावा कोई भी आसन को हम खाना खाने के बाद नहीं करेंगे, ध्यान रखिए। अब आप करिएगा नहीं, एक बार हमको देखिएगा, फॉलो करिएगा। मंडूकासन करते कैसे हैं? क्या करते हैं? ये औंठा को अंदर में कर लिया सर, 4 उंगली को ऊपर से पुश कर लिया, दबा दिया, हाँ, और बाएं हाथ को नाभि के बाएं साइड, दाहिने हाथ के औंठे को ऐसे अंदर कर लिया, थोड़ा सा पुश किया, दबा दिया, और नाभि के दाहिने साइड कर लिया इसको। सांस को रीचेक करेंगे, सांस को बाहर करेंगे, बाहर करके वायु कुंभक लगा देंगे, यानी सांस को बाहर छोड़कर बाहर ही रोक देंगे और डाउन हो जाएंगे नीचे। आगे एक बिंदु को एकाग्र, उसी पर दोनों दृष्टि को एकाग्र करेंगे, या आंख को बंद करके भी हम कर सकते हैं, या आंख खोलेंगे तो आगे किसी बिंदु को एकाग्रचित होकर के देखेंगे। थोड़ा सा नाभि को पुश करेंगे तो आपके नाभि पर क्या होगा, हाथ में ऐसे धक्का मारेगा, ऐसे झटका मारेगा, ऐसे ऐसे झटका मारेगा, तो आप समझ लीजिएगा कि सही हो रहा है। अगर झटका नहीं मारे तो समझिएगा फॉल्स हो रहा है, गलत हो रहा है। तो उसका टेक्निक आप करते करते पता चल जाएगा। 1-2 दिन करिएगा तो आपको यह भी पता चल जाएगा। झटका हाथ में मारने लगे तब समझ लीजिएगा कि एकदम सही हो रहा है। तो पहले एक बार करके हम दिखाएंगे, और जब तक नीचे रहेंगे सर तब तक सांस को बाहर रोके रहेंगे, भले थोड़े ही देर करें। सब लोग को सांस रोकने का क्षमता अलग अलग होता है शरीर का, तो जितना देर आप रोक सकते हैं, जितना लंबा रोक सकते हैं उतना लाभ होगा।
ये क्या होता है, पेनक्रियाज सक्रिय हो जाता है, शुगर ठीक हो जाता है। तो ये पेनक्रियाज को एकदम सक्रिय कर, बैठ जाइए नहीं। अगर एक दो आदमी ऐसे उठा को अंदर किया, नाभि के बगल में कर लिया, तो एक बार देखिए हम कर रहे हैं, फिर आप सांस लेना जरूरी हो रहा है, तब हम सांस लेते हुए और शायद जल्दी से नहीं आएंगे, कर सके क्योंकि सांस कम अब लेना जरूरी है, तब आएंगे, तब एक पेनक्रियाज सक्रिय हो जाएगी। चलिए अपने साथ करिए, अच्छा सब लोग ऐसे दोनों चांद को ऐसे मिला लीजिए। हाँ सर, बाएं अंगूठे को ऐसे बंद करके नाभि के बाएं बगल ले जाइए, दाहिने को दाहिने बगल ले जाइए, सांस को बाहर कीजिए और डाउन को करके देखिए आगे आगे। मैं किसी